हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी इस इलेक्ट्रिक निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम S&P 500 जो कि यूएस का टॉप 500 लार्ज कैप कंपनीज को लेकर बने हैं, उसका एक एनालिसिस करेंगे एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी, और ये भी देखेंगे कि इसके साथ साथ हमारा जो निफ्टी या सेंसेक्स इसका रिलेशन क्या है, ये कितना क्लोजली चलते हैं, ये सब कुछ आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो पर। और ये सब जो भी मैंने मार्क किया, ये 1 2 3 4 5 ये सब कुछ है एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी। और अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैंने S&P 500 को डिस्कस करने के लिए ये इलेक्ट्रिक थ्योरी को ही क्यों चुना, क्योंकि बाकी जो इंडिकेटर्स है जो शायद 2000 साल या उससे थोड़ा आगे या थोड़ा बाद में आए, वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक थ्योरी जो ये 1930s के समय से है, और ये S&P 500 जो है ये भी लगभग उसी समय से ही है। तो दोनों का दोनों ही लगभग 70-80 साल से या फिर उससे भी ज़्यादा समय से एक्चुअली मार्केट पे है। तो इसीलिए मैंने इस इलेक्ट्रिक थ्योरी के बेसिस पे ही इसको डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो डिस्कशन रहेगा ये होगा मोस्टली ये 2008 या 2009 पे ये जो यूएस मार्केट या इंडियन मार्केट या फिर वर्ल्ड मार्केट पर भी जो एक फॉल हुआ था उसके बाद से ही। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक थ्योरी होता क्या है, उसके बाद उसका कैसे हम एप्लीकेशन किए हैं इस पर्टिकुलर चार्ट, और उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी या सेंसेक्स के साथ इसका रिलेशन क्या है, ये कितना क्लोजली चलते हैं, और रिसेंट पास्ट में इसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, ये भी आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड, और ये जो सेकंड वेव और फोर्थ वेव होता है ये होता है आपका एक रिट्रेसमेंट जोन। तो ये जो फर्स्ट वेव के अंदर भी इसलिए 5 सबवेव रहते हैं, थर्ड वेव के अंदर भी ऐसे 5 सबवेव और फिफ्थ वेव के अंदर भी ऐसे 5 सबवेव रहते हैं, जहाँ पर ये सेकेंड वेव और फोर्थ वेव जो एक्चुअली एक करेक्शन यानी कि एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होते हैं, उधर नॉर्मली 3 सबवेव रहते हैं। जैसे मैंने इधर मार्क किया ABC, इधर भी ABC, ऐसे 3 सबवेव रहते हैं। और कभी कभी जब ये ABC बार बार बना रहे हैं, मतलब ये फोर्थ वेव इतना समय से खत्म ना होकर और ज़्यादा समय ले रहा है, तो उसको हम नाम दे देते हैं पहला ABC मिलाकर W, फिर दूसरा ABC मिलाकर X, तीसरा ABC मिलाकर Y, तो ऐसे ही कुछ हम नाम दे देते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं इस पर्टिकुलर जो थ्योरी है इसका मैं कैसे एप्लीकेशन किया हूँ इस पर्टिकुलर चार्ट पे, और उसके बाद ही हम जाकर निफ्टी के साथ इसका एक कंपैरेटिव डिस्कशन करेंगे। ये S&P 500 का वीकली चार्ट है, और इधर मैं एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी ये 1 2 3 4 5 ये मार्क कर चुका हूँ, जैसे मैं इधर भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो उसके बाद ये जो फर्स्ट वेव है इसके अंदर जो 5 वेव है, ये थर्ड वेव है, ये जो फिफ्थ वेव है इसके अंदर जो 5 सब वेव होते हैं, जैसे मैंने बोला वो भी आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो पर। तो चलिए उसके लिए ये वीकली टाइम फ्रेम से थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, और फिर धीरे धीरे ये 1 2 3 4 5 को डिस्कशन करेंगे, और आखिरी पे ये वाला जो पार्ट है मोस्टली इस पार्ट को हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, ताकि मैं आपको एक क्लियर व्यू दे पाऊँ कि अभी मार्केट कहाँ तक आ सकते हैं, यूएस मार्केट का फॉल और उसका क्या असर पड़ सकते हैं हमारे निफ्टी पे, और इसके बाद ये कहाँ से फिर से अपना अप ट्रेंड चालू कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ये जो वेव 1 हुआ है, इस 1 के अंदर जैसे मैंने बोला 5 सब वेव होते हैं, तो इधर ये 1 2 3 ये हो गया आपका 4 एंड ये है आपका 5। तो देखिए इधर 5 सबवेव आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये 1 2 3 4 5 हो गया, ये 5 सबवेव मिलाकर ये वाला वेव 1 बन गया। और इसके अंदर ये सब जो छोटे छोटे जो सबवेव्स है ये एक्चुअली और लोअर डिग्री यानी कि और छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे तभी जाकर इसका रेलिवेंस है, नहीं तो इधर ये जो बड़ा बड़ा सबवेव्स है इसको ही आज हम मार्क करेंगे एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी। ओके, क्योंकि ये जो 1 घंटा या 30 मिनट्स पे जाकर ये सब दिखाने का एक वीडियो पे समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये 1 हो गया 5 सबवेव पे, और उसके बाद ये जो 2 है, 2 के अंदर नॉर्मली जैसे मैंने बोला 3 सबवेव होते हैं, ABC, ये 3 सबवेव होकर 2 खत्म हुआ। फिर जो है आपका जो 3 चालू होगा बड़ा वाला 3, उसके अंदर 5 सबवेव होते हैं, उसको मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ ये वाला मार्किंग से। तो ये जो है ये बड़ा वाला 3 के अंदर ये 5 सबवेव आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये 1 2 3 ये 4 ये 5, और इसके अंदर भी अगर आप जाकर 5 सबवेव देखना चाहेंगे तो शायद ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सबवेव भी आपको दिखेगा। और फिर जो ये आपका ये वाला जो 3 है इसके अंदर भी आपको 5 सबवेव देखना चाहें उधर भी आपको दिखेगा। ये 4 के अंदर जैसे ABC ये भी आपको दिखेगा। फिर ये वाला जो 5 है इसके अंदर भी 5 सबवेव आपको दिखेगा, अगर आप और छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर डिस्कशन करें तो। और उसके बाद ये जो 4th है इस 4 के अंदर भी ABC ऐसा 5 सबवेव दिखेगा। तो नॉर्मली मोटा मोटा बात यह है कि ये एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी इसका हमारा मार्किंग है, और उसके बाद ये 3 हो जाने के बाद ये 4 हुआ है। अब देखिए नॉर्मली हमारा जो ये ABC इधर मार्क किया हूँ वो हमारा ABC ऐसा होता है ABC या ABC ऐसा होते हैं। तो इधर क्या होता है, ये जो ABC होते हैं इसको बोला जाता है जिग जैग पैटर्न, और ये वाला जो ABC है जहाँ पर ABC लगभग आपस में समान है इसको बोला जाता है रेगुलर पैटर्न। ओके, जिसको रेगुलर फ्लैट बोलते हैं। तो और कभी कभी ये जो होता है जहाँ पर A इतना, B बहुत बड़ा, फिर C भी और बड़ा, तो ये तब जाकर ये जो A का ऊपर अगर चला गया ये B, तो इसको आप क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे एक इरेगुलर फ्लैट, ओके, या फिर एक एक्सपेंडिंग फ्लैट भी बोल सकते हैं। तो इधर ये ए हुआ, बी हुआ, ये सी हुआ, ओके। तो ये ए बी सी इधर खत्म हुआ, जहाँ पर ये बड़ा वाला फोर्थ वेव खत्म हुआ, और उसके बाद ये फिफ्थ वेव के लिए मार्केट अभी जो मुझे लग रहा है अभी जा रहे हैं। और ये वाला जो बड़ा वाला जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया, ये 5 है, इस 5 को खत्म करने के लिए मार्केट अभी ऊपर जा रहे हैं। तो इस 5 के अंदर ये 5 सब हो रहे हैं क्या, या फिर कहाँ तक ये 5 सब, मतलब ये वाला 5 के अंदर जो 5 सब जो मैंने इस वे पे मार्क किया, ये 1, ये 2, 3, ये 4 एंड ये 5, तो ये 5 सब कहाँ तक चले गए हैं, क्या ये फोर्थ वेव पे चल रहे हैं, फिर फोर्थ वेव खत्म हो गए, फिफ्थ के लिए जाएगा कि नहीं, ये सब कुछ आज हम देखेंगे थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर। तो चलिए थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पर चलते हैं। इधर जो मुझे दिख रहे हैं ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सब वेव मिलाकर आपका ये जो बड़ा वाला वेव 1 है, इस 1 को खत्म किया है, जो एक्चुअली और भी बड़ा वाला जो ये ब्लू कलर का जो 5 है, इसके अंदर का एक बस पार्ट है। तो ये ब्लू कलर का 5 के अंदर ये ग्रीन वाला एक पार्ट है जो एक 1 है, और उसके अंदर सब वेव है ये 1, 2, 3, 4, 5। और उसके बाद जब 2 हुआ है, 2 के अंदर ये ए बी सी इधर क्लियरली हुआ है। तो आई थिंक इसको अलग से मार्क करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। ये ए बी सी होकर ये 2 इधर खत्म हुआ, फिर ये वाला जो 3 होगा ये ग्रीन कलर से, इसके अंदर भी 5 सब है जिसको मैंने ये ब्लैक कलर से मार्क किया, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 सब भी इधर क्लियरली हो गया, तो ये 3 भी इधर खत्म हो गया, ओके। और उसके बाद ये जो फोर्थ है ये मुझे लग रहा है चल रहे हैं, तो ये फोर्थ को डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 के अंदर और जो सब मार्क किए, चलिए उसको भी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो 3 है, इस 3 के अंदर अगर 5 सब जैसे मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया, तो ये ब्लैक कलर का जो 3 है, मतलब इस 3 के अंदर का जो 3 है, उसका जो अंदर 5 सब होते हैं, वो भी मैं इधर मार्क करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए आसानी होगा मुझे। तो ये 1, 2, 3, ये 4 एंड हियर इज योर 5, ओके। तो ये वाला जो 5 है इसके अंदर आपको क्लियरली देख रहे हैं, ये 2 लाइन मैंने मार्क किए हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सब भी इधर दिखा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं एंडिंग डायगोनल, ठीक है। ये किसी भी ना किसी एक वेव 5 पे आते हैं नॉर्मली। ये थर्ड के अंदर फिफ्थ या पूरा का पूरा जो फिफ्थ वेव है, ये भी एक एंडिंग डायगोनल ऐसा बन सकते हैं। तो इसीलिए ये इधर हुआ है, और जहां पर भी ये एंडिंग डायगोनल जो पैटर्न है ये चले आते हैं, उसके बाद मार्केट ऐसे फटाक से फॉल देते हैं। तो इधर भी एक फॉल दे दिया, जो इधर मैंने वेव 4 मार्क किया, और उसके बाद ये वाला जो वेव 5 है, इस 5 के अंदर भी मैंने 5 सब आप लोगों को मार्क करके दिखा रहा हूँ, जो इधर है देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो इसीलिए इधर मैं फिफ्थ मार्क कर चुका हूँ। तो अब इधर जो फिफ्थ मार्क इधर कर चुका हूँ, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इधर नहीं किया, ठीक है। तो उसके पीछे कारण ये है कि हमेशा जो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है इधर ही आपका कोई ना कोई एक वेव खत्म होगा, ये सही नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं ये वाला जो 4 है ये कहाँ पर खत्म हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो 4 है, 4 के अंदर मैं इधर ABC के बदले WXY मार्क किया। अब WXY को जैसे मैंने बोला, बार बार जब ABC ऐसा हो रहे हैं, तब जाकर पहला ABC मिलाकर W, फिर ABC मिलाकर X, फिर ABC मिलाकर Y, ऐसा ही कुछ मार्क करना पड़ते हैं। तो इधर देखिए मैं ऐसे ही मार्क कर चुका हूँ, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, और ये हो गया मेरा C। तो ये ABC जो है इधर A से बड़ा हो गया B। तो A से जब बड़ा बन जाते हैं B, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला आप लोगों को, ये इरेगुलर फ्लैट या एक एक्सपेंडिंग फ्लैट बोलते हैं। तो ये A हो गया, ये B हो गया, उसके बाद ये C हो गया, ओके। तो ये ABC मिलाकर इधर मैंने मार्क किया ये W, उसके बाद ये जो X है इधर मार्क किया, और उसके बाद मुझे लग रहा है ये जो Y है, इस Y के लिए मार्केट अभी नीचे आ रहे हैं, जो लगभग 3900 के आसपास तक आएगा, ओके। तो ये अगर 3900 के आसपास आ गया, तो उसके बाद शायद और फॉल होगा कि नहीं होगा, ये तब जाकर हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे जो लग रही है 3900 के आसपास आना चाहिए। लेकिन ये जो है ये अभी है 4123, मतलब अभी $200 या ऐसे कुछ का फॉल जो है ये अभी भी बाकी है। तो इसीलिए हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस पे भी आप अगर पोजीशन ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि इस पे अगर ये फॉल आएगा ना, तो उसका एक असर पड़ेगा हमारे निफ्टी पे। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टॉक्स है जो शायद हमारे जैसे TCS या इन्फोसिस है, ऐसा कोई भी बड़े बड़े जो स्टॉक्स है, स्पेशली IT सेक्टर का बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स है, वह US मार्केट पर भी लिस्टेड है, हमारा इंडियन मार्केट पर भी लिस्टेड है। तो US मार्केट पे अगर फॉल हो रहा होगा, तो वो वाला स्टॉक्स पे भी तो फॉल हो रहा होगा, राइट। तो सिमिलरली हमारा जो इंडियन मार्केट होगा, उस पर भी वो लोग अपना जो वैल्यू है वो खो रहे होंगे, तो उस पर भी एक पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो फॉल हो रहा होगा। तो अगर पूरा का पूरा सेक्टर फॉल हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली हमारा निफ्टी पे उसका असर पड़ेगा, तो हमारा निफ्टी भी गिर रहा होगा, या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। तो मोटा मोटा मेरा इतना कुछ समझाने का मतलब एक ही है कि ये US मार्केट का एक असर हमारा इंडियन मार्केट पे पड़ते हैं। जैसे कि सन फार्मा, ये इंडिया पे भी है, US पर भी है, तो ऑब्वियसली उधर भी अगर लिस्टेड होंगे, तो उधर क्रैश के समय या इतना शार्प फॉल के समय वो नहीं गिर रहे होंगे, ऑब्वियसली वो भी गिर रहे होंगे। जैसे हमारे इधर जब निफ्टी गिरते हैं, हर कोई स्टॉक, हर कोई सेक्टर्स, ये लोग गिरते हैं, तो सिमिलरली उधर भी वो लोग गिर रहे होंगे, तो उसका वैल्यू इंडियन शेयर मार्केट पर भी गिर रहा होगा, क्योंकि वो ओवरऑल कंपनी का वैल्यू है जो गिर रहे हैं। और पब्लिक का सेंटीमेंट तो पता ही है, पब्लिक पैनिक्ड होकर भी शायद सेल कर रहे होंगे।
तो मेरा ये सब समझाने का मोटा मोटा बात ये है कि ये यूएस मार्केट का एक अच्छा खासा असर हमारा इंडियन मार्केट पे पड़ते हैं। तो चलिए अभी हमारा निफ्टी के साथ इसका थोड़ा एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं। जैसे कि जो लोग मेरा वीडियो को पार्ट टाइम फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं ऐसे 1 2 ये हो रहा है 3 ये हो रहा है हमारा 4 निफ्टी पे ये मार्क कर चुका हूँ। उसके बाद ये 5 के लिए ऊपर जाएगा। जो हमारा ये S&P 500 पे मैंने अभी दिखा है आप लोगों को कि इधर से ये जो है ये आपका 1 2 ये 3 होगा, उसके बाद ये 4th हो रहा है, उसके बाद ये 5 के लिए फिर भी ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मुझे जो लग रहा है ये हमारा निफ्टी का है या फिर ये S&P 500 है, दोनों का दोनों केसेस पे ये 4th वेव हो रहे हैं और उसके बाद ये 5 के लिए ऊपर चला जाएगा। ओके, तो इसीलिए इस दोनों पे जो फॉल है ये मोस्टली मोरलेस एक ही जगह पे या फिर एक ही समय लेकर खत्म करेगा, ऐसा मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। और उसके बाद दोनों का दोनों एक साथ ही ऊपर जाएगा। और अगर आप वर्ल्ड मार्केट का भी बात करें तो वर्ल्ड मार्केट पूरा का पूरा ही अभी रेट पे चल रहे हैं, क्योंकि ये यूएस मार्केट भी ये गिर रहे हैं या फिर ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट पे ये जो जंग का सेंटीमेंट है या किसी भी सेंटीमेंट के कारण भी बोले तब भी आप कह सकते हैं कि मार्केट फॉल हो रहा है। और ये सेंटीमेंट के बाद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये एज पर एलियट वेव थ्योरी हम एक्चुअली पब्लिक का सेंटीमेंट मेजर करते हैं, इसीलिए ये कोई नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस नहीं, ये पब्लिक का सेंटीमेंट मेजर करने वाला चीज है। कहाँ पर पब्लिक आपका पैनिक्ड हो रहे हैं, कहाँ पर पब्लिक होपफुल है, ये सब कुछ दिखाते हैं ये एलियट वेव। तो ये जो मार्च 2020 का फॉल है इसके बाद से चलिए इन दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। देखिए इधर से जो भी हो रहा है, जैसे कि मैंने एज पर एलियट वेव थ्योरी तो दिखा कि इधर भी इसका भी 3 कंप्लीट हुआ, इधर इसका भी 3 कंप्लीट हुआ, तो इसका 4 5 करेगा, तो 4 पे दोनों पे ही अभी 4 हो रहे हैं। तो इधर से ये देखिए इधर से ये जो राइज दिया हमारा मार्च 2020 के फॉल के बाद ये भी सेम वे पे राइज दिया हमारा निफ्टी। तो उसके बाद ये थोड़ा नीचे गया, फिर ये थोड़ा ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो ये देखिए मोरलेस ये सेम ही हुआ है। तो इसको मैं अलग से मार्किंग नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ओवर ये मोटा मोटा यही बोल रहा हूँ कि इधर से जो हुआ है मोरलेस हमारा निफ्टी पर भी आप अगर देखेंगे तो ये सेम ही चीज़ हुआ है। ठीक है, इधर से ये डाउन गया, फिर आप गया डाउन, फिर ये आप डाउन, मतलब ये एक एक्शन फिर रिएक्शन, उसके बाद इधर से फिर से ऊपर गया। तो मोरल ये निफ्टी का या S&P 500 सेम चीज़ें किए हैं। और आप अगर मेजर करना चाहेंगे तो इधर से मार्च 2020 के फॉल के बाद से ये जो आपका S&P 500 है ये आपका 118% का राइज दे चुका है, जहाँ पर हमारा निफ्टी जो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ये लगभग 145 यानी कि 150% के आसपास का राइज दे चुके हैं। तो इन दोनों का ओवरऑल राइज कहीं है, मोमेंटम कहीं है, या एक ही समय से ये दोनों का दोनों ही ऊपर जाना कहीं, सब कुछ एकदम एक ही वे पे हुआ है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप एलियट वेव कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आपको हमेशा ये यूएस मार्केट को भी देखना है। बाकी दूसरा वर्ल्ड मार्केट को आप अगर छोड़ भी दे तब भी आपको ये मिनिमम यूएस मार्केट को देखना है, क्योंकि तभी जाकर आप ये यूएस मार्केट पे ये जो फॉल आ रहा है इस फॉल को भी आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद ये इंडियन मार्केट भी कब तक अपना ये जो डाउन ट्रेंड है ये चलता ही रहेगा, उसके बाद कब आपको ये फिर से ये राइज दे सकते हैं, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। ये ओवरऑल यूएस मार्केट किस तरफ जा रहे हैं उसको आप अगर अपना वॉच लिस्ट में डालकर रखेंगे तब। तो इसीलिए मैंने ये जो यूएस का टॉप 500 जो लार्ज कैप कंपनीज है उसका एक एनालिसिस किया, ताकि आपको एक क्लियरली व्यू मैं दे सकूं कि इसके बाद ये कहाँ तक आएगा, कहाँ से फिर से ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। और जो लोग ये निफ्टी पर भी थोड़ा अलग से देखना चाहेंगे उन लोगों के लिए ये 1 2 ये 3 है, 3 के अंदर ये 1 2 3 4 5 हुआ है, और उसके बाद ये जो है 3 के बाद ये 4 हो रहे हैं, 4 के बाद ये 5 होने के लिए जा रहे हैं। और ये जो आपका 4 हो रहा है इस 4 के अंदर W X Y X Z ऐसे ही कुछ हो रहे हैं। और उसके बाद ये जो है लगभग आपका 15,400 या इसके थोड़ा नीचे आ सकते हैं। उसके बाद इधर से ये भी ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो इधर से ये जो 4th वेव के अंदर जेड है इस जेड को ये कंप्लीट करेगा लगभग आपका 15,400 या उसके आसपास। उसके बाद ये यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट दोनों का दोनों ही एक साथ ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे यही लग रहे हैं। और अगर आप लोगों को फर्दर इस पर अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा और अगर कोई जगह पे आप लोगों को समझाने पर कोई ड्रॉबैक रह गया तो काइंडली आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं ऑब्वियसली आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे और क्लियरली अपडेट दे देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।